स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, जिसका राइट आंसर आएगा 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है। पूछा गया है शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, जिसका राइट आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है। पूछा गया है कि मनुष्य का हृदय कैसा होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, जिसका राइट आंसर आएगा मनुष्य का जो हृदय होता है दोस्तों वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है। पूछा गया है कि मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है, जिसका राइट आंसर आएगा 1350 से 1400 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। पूछा गया है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा 29 हड्डियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर होती है। पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर होती है, जिसका राइट आंसर आएगा 16 से 18 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कठोर तत्व है। पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा एनामिल जो होता है वह मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। पूछा गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, जिसका राइट आंसर आएगा 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, जिसका राइट आंसर आएगा 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है दोस्तों वह 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वह किस अंग से शुरू होता है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है। पूछा गया है कि मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है, जिसका राइट आंसर आएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो मनुष्य के ताप को नियंत्रित करती है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। पूछा गया है कि सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, जिसका राइट आंसर आएगा 120 से 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है। पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है, जिसका राइट आंसर आएगा 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को कौन सी है। पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उसका नाम क्या है। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम होता है यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है उसे लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है फ्रेंड्स, जिसका राइट आंसर आएगा त्वचा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। पूछा गया है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, जिसका राइट आंसर आएगा ओ जो है वह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। पूछा गया है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा ए और बी जो है वह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पूछा गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत में दोस्तों, राइट आंसर आएगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा
मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वह कहलाता है सेरिब्रम, जिसे कहते हैं प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? पूछा गया है कि टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? जिसका राइट आंसर आएगा पैर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दोस्तों राइट आंसर आएगा पैर, जहाँ पर टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पूछा गया है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? जिसका राइट आंसर आएगा 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। पूछा गया है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? जिसका राइट आंसर आएगा प्रोटीनों से मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहती है? पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग से संचित होती है? दोस्तों राइट आंसर आएगा यकृत, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। पूछा गया है कि मनुष्य के दांत और हड्डियों में क्या होता है? दोस्तों राइट आंसर आएगा कैल्शियम एवं फास्फोरस होते हैं मनुष्य के दांतों में और हड्डियों में। दोस्तों हड्डियों और जो दांत होते हैं वह कैल्शियम एवं फास्फोरस से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? जिसका राइट आंसर आएगा पीयूष ग्रंथि या पिट्ठू ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। पूछा गया है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक क्या कहलाता है? जिसका राइट आंसर आएगा प्लीहा कहलाता है। प्लीहा कहलाता है, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? पूछा गया है फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में रक्त का परिभ्रमण में कितना समय लगता है? जिसका राइट आंसर आएगा 23 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं को कहा जाता है। पूछा गया है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है। पूछा गया है कि लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। पूछा गया है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कैसे होता है? जिसका राइट आंसर आएगा कि लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है दोस्तों वह अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? पूछा गया है फ्रेंड्स कि श्वेत रक्त कणिका का जीवन कितना होता है? इसका राइट आंसर आएगा 2 से 4 दिन का होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जिसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स 20 से 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? पूछा गया है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जिसका राइट आंसर आएगा 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण होता है। इसका राइट आंसर आएगा पुरुषों के क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पूछा गया है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जिसका राइट आंसर आएगा 46 होते हैं मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जिसका राइट आंसर आएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। जिसका राइट आंसर आएगा 1.5 लीटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? पूछा गया है कि आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? जिसका राइट आंसर आएगा लैंड स्टीनर एवं वीनर है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पूछा गया है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है फ्रेंड्स? जिसका राइट आंसर आएगा टाइलिन जो होता है वह लार में पाए जाने वाला एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? पूछा गया है फ्रेंड्स कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा रक्तचाप जो होता है वह स्पेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वह होती है मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, जिसका राइट आंसर आएगा यूरिया के कारण, जिसमें 46% यूरिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत किसके द्वारा स्त्रावित होता है, पूछा गया है कि पीत किसके द्वारा स्त्रावित होती है, जिसका राइट आंसर आएगा यकृत या लीवर द्वारा पीत स्त्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त को शुद्ध करता है, पूछा गया है कि मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है, जिसका राइट आंसर आएगा किडनी जो होती है वह मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है, जिसे रक्त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हड्डी कौन सी होती है, जिसका राइट आंसर आएगा फीमर, और फीमर जांग में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स स्टेपिज होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कान में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा जबड़े की जो हड्डी होती है वो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है, पूछा गया है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, जिसका राइट आंसर आएगा केलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य या सुंदरता का अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय हिंद।